अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगी एक छोटे से गांव फलडेरी की तरफ, जो अपनी पुरानी तहजीब और रंग बिरंगी रस्म व रिवाज के लिए मशहूर है। मुझे उम्मीद है कि यह नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा। फलडेरी सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है जो तारीख़ के साथ जुड़ी हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस गांव की दिलचस्प तारीख़, कदीम रवायात और उन लोगों के बारे में जो इस बस्ती का हिस्सा हैं। तो चलिए मिलकर खोजते हैं फलडेरी के गुजरे हुए लम्हों की खुशबू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दादू का मैक है। फातिमा आज पहली दफ़ा फलडेरी है। ये फलडेरी गाँव है, समझा। फलडेरी में इसका मतलब है सख्त मार काट। दादा खुश है आप? हाँ? कितने दिन रहेंगी? कितने दिन रसो? मगर ये सब बात थोड़ी थोड़ी है इधर। वैसे जब भी शादी होती है यहाँ से सारे सिट्टे तोड़ के लेके जाते हैं, है ना? हाँ? 4 दिन बेशक रहे हैं इधर ही। शादी वाले घर हम तकरीबन पहुंच चुके थे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी कि वहाँ पर रास्ते में गाड़ी खड़ी थी उनके घर के सामने, जिसकी वजह से हमें सबको चलकर जाना पड़ा। बड़ी दादों को भी चलकर जाना पड़ा। दूर से ही नाच गाने की आवाज़ें आ रही थी, जिससे लग रहा था कि माहौल तो बना हुआ है। सब ने हमारा बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। हार्डली 2 सेकंड भी नहीं हुए बैठे थे कि कहने लगे शादी वाले घर फिर चलते हैं लड़की वाले घर, जिधर हमने लड़की को मेहंदी लगाने हैं। जिन पैरों पर आए थे उन्हीं पर ही हम वापस चले गए। और हाँ, फलडेरी के लोग सख्त भी बहुत है, लेकिन मेहमान नवाज भी बहुत हैं। हम चल पड़े थे जी लड़की वाले घर। शादी के बाद मैं फलडेरी दूसरी दफ़ा आई हूँ। लड़की वाले घर पहुँचकर स्टेज मैंने खाली देखा तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि हमारी तो रात भी इधर ही है, क्योंकि आजकल लड़कियाँ जाती हैं पार्लर और उधर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। स्टेज के साथ कोने वाली जगह ले ली थी मैंने। शरबत में हमें जामे शरीफ पिलाई गई और बस सबको सलाम दुआ किया। लड़के वाले अपने साथ एक बड़ा सा सूट केस ले आए थे, जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे तो मालूम हुआ कि इसमें हैं वरी के कपड़े, जो अब दिखाए जाएंगे सबको। एक लंबी सी रस्सी बांधी और एक एक करके उसके ऊपर कपड़े लटकाए गए, जिसमें पहले दिन का जोड़ा भी था, जिसे लहंगा कहते हैं, जो सुर्ख कलर का होता है। जो अनस्टिच कपड़े थे वो सारे के सारे स्टेज पर एक चटाई बिछाकर उसके ऊपर बिछा दिए गए, और पाँव के जूते वगैरह भी। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि वरी में क्या क्या था। वरी में थे जी स्टेज अनस्टिच कपड़े थे, सैंडल्स थे, शूज़ थे, शॉल, स्वेटर, सब कुछ था। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि जो हमारे पास इस तरह का रिवाज होता है कि जो वरी बनती है उसमें सर्दी गर्मी के कपड़े होते हैं, और उसमें इस तरह से कपड़ों की डिज़ाइनिंग या स्टिचिंग की जाती है जो लड़की अपनी शादी के शुरू वाले दिनों में पहनती है। अब बारी आ जाती है गोल्ड की रस्म की। इस रस्म में गोल्ड दिखाया जाता है कि कितना गोल्ड है और कितना लड़के वालों ने सोना बनाया है, जिसमें हार सेट, रिंग और कंगन वगैरह थे। जिधर मैं बैठी हुई थी उधर एक आंटी दूसरी आंटी से कह रही थी कि सुनो, दूल्हे ने तो, मैं इधर लड़का क्या कहूँ, दूल्हे ने तो ब्रेसलेट और एक अंगूठी भी बना रखी है दुल्हन के लिए। अच्छा हम खैर इतना सब देख लेने के बाद भी ब्राइड नहीं आई जिसका इंतज़ार था। और हाँ, एक रस्म तो मैं आपको बताना भूल ही गई। वरी दिखाने के बाद सारे उस पर पैसे भी फेंकते हैं, और ये रस्म मैंने खुद लिटरली फ़र्स्ट टाइम देखी थी। कोई 100 तो कोई 200 रुपया। पूछने पर पता चला तो जनाब ये भी रस्म है। हाँ, तो मैं बैठ कर हो चुकी थी तंग, और थक भी काफ़ी गई थी फातिमा। तो मैं फातिमा को लेकर अंदर चली गई थी, क्योंकि वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और आपको तो पता ही है बच्चे एक जगह पर कितनी देर रहते हैं। शुक्र किया कि दुल्हन आई जिसका इंतज़ार था, लेकिन उसके आते ही लाइट भी गुल हो गई, और फिर क्या था, मेहंदी का प्लान भी गुल हो गया। खैर, लेकिन इंतज़ाम अच्छा था इनके पास, और इन्होंने जनरेटर वगैरह ऑन कर दिया। तो फिर मेहंदी की रस्म भी की गई, जिसमें एक 100 का नोट उसकी हथेली पर, उसकी मतलब दुल्हन की हथेली पर रखा गया। उसके साथ उसके ऊपर मेहंदी लगाई गई, और फिर उसे मुंह मीठा करवाया गया। और फिर हमने 1 बाय 1 सब ने उसको मेहंदी लगाई, और हमने भी मेहंदी की रस्म की, जिसमें हमने उसको मेहंदी लगाई, मैंने भी लगाया, मुंह मीठा करवाया। और हाँ, उनका एक रिवाज था, वो वहाँ पर चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, वो चूड़ियाँ मैंने ले ली थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और वो सबको दे रहे थे।
ब्राइड के साथ पिक खिंचवाई और माशाल्लाह ब्राइड बहुत ही प्यारी थी। अल्लाह नसीब अच्छे करे। मेहंदी लगाकर हम फ़ौरन से पहले निकल पड़े थे लड़के वाले घर, जहाँ मैंने फातिमा को सलांटी से टगाया और ख़ुद जूस पीकर थोड़ी बहुत भूख को मिटाया। फिर यहाँ नाच गाना स्टार्ट हो गया। हर कोई बहुत ही अच्छा डांसर है और सब छोड़ो फातिमा को भी हाथ ही नहीं रुक रहे थे। फाइनली खाना लगा जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। और हाँ, यहाँ रवाज के मुताबिक सफ़ेद चावल पकते हैं मेहंदी पर और साथ में गोश्त वाला सालन होता है, जिसे वो एक बाल्टी में डालकर सर्व करते हैं, जो खाकर मज़ा आ जाता है। हमने खाना खाया, कुछ देर बैठे, दूल्हे को मेहंदी लगाई और फिर वापस आ गए। बड़ी दादो और फातिमा की दादो इधर ही हैं क्योंकि सुबह बारात है और वो स्पेशल गेस्ट हैं। अगर आपको बिल्डेरी, उसके लोग और उनकी कदीम और ख़ूबसूरत रस्में पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस के गाँव में ये रस्में अभी तक हैं। तो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।